बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? आज हम जुमात नाहम के कवायद पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कलाम, यानी कलाम किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। जैसे नेक लड़का, ताहिर नेक है। जिसका मायनी वाज़े हो उसको कलाम कहते हैं। कलाम भी और मुरक्कब भी। मुरक्कब या कलाम, दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। जैसे नेक बच्चा, मेरा भाई, अल्लाह एक है वगैरह। मुरक्कब या कलाम की अक़साम अब पढ़ेंगे। मुरक्कब या कलाम की दो अक़साम हैं, मुरक्कबे ताम या कलामे ताम, मुरक्कबे नाकिस या कलामे नाकिस। मुरक्कबे ताम या कलामे ताम। मुरक्कबे ताम दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए और बात मुकम्मल तौर पर सुनने वाले की समझ में आ जाए, उसे मुरक्कबे ताम या कलामे ताम कहते हैं। या मुरक्कबे ताम या कलामे ताम वो मुरक्कब होता है जिसे पढ़कर पूरा मतलब सुनने वाले की समझ में आ जाए। मसलन, अल्लाह एक है, ज़मीन गोल है, अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा खुदा पर भरोसा रखो, अंगूर खट्टे हैं, हम दो भाई हैं वगैरह। इन सब जुमलों को जब हम पढ़ते हैं तो इनका मतलब पूरी तरह हमारी समझ में आ जाता है। मुरक्कबे नाक़िस, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी तरह ना आए, उसे मुरक्कबे नाक़िस या कलामे नाक़िस कहते हैं। नाक़िस का मतलब ही नामुकम्मल होता है। मुरक्कबे नाक़िस या कलामे नाक़िस वो मुरक्कब होता है जिसे पढ़कर मतलब पूरी तरह समझ में ना आए। मसलन, असलम की किताब, नेक लड़का, 5 तरबूज, तेज़ घोड़ा, सुस्त गधा, खसियानी बिल्ली वगैरह। ये वो दो अल्फाज के मजमूए हैं जिनसे मतलब पूरी तरह वाज़े नहीं होता। फ़ेल लाज़िम, ये वो फ़ेल है जो अपने फ़ाइल काम करने वाले के साथ जुमला मुकम्मल करता है। फ़ेल लाज़िम को सिर्फ़ फ़ाइल की ज़रूरत होती है। फ़ेल लाज़िम को मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती और ना ही फ़ाइल के साथ ने लगाया जाता है। फ़ेल मुतद्दी में ने लाज़मी आता है, लेकिन फ़ेल लाज़िम में ने नहीं आता। फ़ेल लाज़िम की मिसालें: बच्चा रोया, बच्चा फ़ाइल, रोया फ़ेल। वो गया, वो फ़ाइल, गया फ़ेल। अली आया, अली फ़ाइल, आया फ़ेल है। फ़ेल लाज़िम, फ़ेल और फ़ाइल की ज़रूरत होती है। फ़ेल लाज़िम में फ़ेल और फ़ाइल की ज़रूरत होती है और इसमें ने की इलामत नहीं लगाई जाती। फ़ेल मुतद्दी, ये वो फ़ेल है जिसमें फ़ाइल काम करने वाले को अपनी बात मुकम्मल करने के लिए मफ़ूल की भी ज़रूरत होती है। फ़ेल मुतद्दी को फ़ाइल और मफ़ूल दोनों की ज़रूरत होती है। फ़ेल मुतद्दी की पहचान ये है कि फ़ाइल के साथ ने की इलामत होती है। फ़ेल मुतद्दी की पहचान क्या है? कि फ़ाइल के साथ ने की इलामत होती है। फ़ेल मुतद्दी की मिसालें: आमना ने फूल तोड़े, आमना फ़ाइल,
फूल मफूल तोड़े फेल। हमीद ने खत लिखा, हमीद फाइल, खत मफूल, लिखा फेल। फेल मुतद्दी, फेल फाइल और मफूल। फेल मुतद्दी को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फेल फाइल और मफूल की ज़रूरत होती है और उसके साथ इसमें ने की इलामत भी मौजूद होती है। अब हम जुमला के बारे में पढ़ेंगे, जुमला के अज्जा के बारे में। मसनद, मसनद अलैह। मसनद का मफहूम किसी शख्स या चीज़ के बारे में जो कुछ भी बताया जाए उसे उर्दू कवायद की ज़ुबान में मसनद कहते हैं। मिसालें, इमरान पढ़ता है, इरफान बहुत लायक है, गुलाब का फूल सुर्ख है। इन जुमलों में पढ़ता है, लायक है, सुर्ख है, मसनद हैं। नंबर 2, मसनद अलैह का मफहूम जिस चीज़ या शख्स की बाबत जो कुछ कहा जाए उर्दू कवायद की ज़ुबान में उसे मसनद अलैह कहते हैं। मसलन, इमरान पढ़ता है, इरफान बहुत लायक है, गुलाब का फूल सुर्ख है। इन जुमलों में इमरान, इरफान, गुलाब का फूल मसनद अलैह है। जुमला इस्मिया। जुमला खबरिया की 2 अक़साम हैं। नंबर 1, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया इस जुमले को कहते हैं जिसमें मसनद और मसनद अलैह दोनों इसम हों और जिसके आखिर में फ़ेल नाक़िस आए। मिसालें, जैसे इमरान बड़ा ज़हीन है। इस जुमले में इमरान मसनद अलैह, बड़ा ज़हीन मसनद है, फ़ेल नाक़िस है। जुमला इस्मिया के अज्जा। जुमला इस्मिया के मंदरजा झैल 3 अज्जा हैं: मुब्तदा, ख़बर, फ़ेल नाक़िस। अब देखते हैं मुब्तदा किसे कहते हैं। मसनद अलैह को मुब्तदा कहते हैं। जैसे इमरान बड़ा ज़हीन है, में इमरान मुब्तदा है। नंबर 2, ख़बर। मसनद को ख़बर कहा जाता है। नंबर 3, फ़ेल नाक़िस, वो फ़ेल जिससे किसी काम के पूरा होने का मतलब वाज़ेह ना हो। जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया इस जुमला को कहते हैं जिसमें मसनद अलैह इसम हो और मसनद फ़ेल। जुमला फ़ेलिया में फ़ेल नाक़िस की बजाय फ़ेल ताम आता है जिससे काम का तसव्वुर वाज़ेह हो जाता है। मिसालें, सलीम दौड़ा, असलम आया, हिना ने किताब पढ़ी, अकरम ने नमाज पढ़ी वगैरह। अब जुमला फ़ेलिया के अज्जा: फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल ताम। नंबर 1, फ़ाइल। मसनद अलैह को फ़ाइल कहा जाता है। जैसे सलीम ने नमाज पढ़ी, इस जुमले में सलीम फ़ाइल है। नंबर 2, मफ़ूल। मसनद को मफ़ूल कहते हैं। सलीम ने नमाज पढ़ी, इस जुमले में नमाज मफ़ूल है। नंबर 3, फ़ेल ताम। आखिर में आने वाले फ़ेल को फ़ेल ताम कहते हैं। जैसे सलीम ने नमाज पढ़ी, इस जुमले में पढ़ी फ़ेल ताम है। मुतल्लक ख़बर। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ ख़बर और फ़ेल से होता है। इन अल्फाज को मुतल्लकात कहा जाता है। मुतल्लक ख़बर: इरफान कामयाब हुआ, इरफान इम्तहान में कामयाब हुआ, इरफान इस साल इम्तहान में कामयाब हुआ। इन जुमलों का अगर बगौर जायज़ा लें तो मालूम होता है कि पहले जुमले में सिर्फ़ इरफान की कामयाबी की खबर दी गई, दूसरे जुमले में खबर की वजाहत करते हुए खबर में बताया गया है कि इरफान इम्तहान में कामयाब हुआ।
جبکہ تیسرے جملے میں خبر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ عرفان اس سال امتحان میں کامیاب ہوا۔ ان جملوں میں امتحان اور اس سال متعلق خبر ہے۔ متعلق فعل میں عرفان نے کتاب خریدی، عرفان نے بازار سے کتاب خریدی، عرفان نے کل بازار سے کتاب خریدی۔ ان جملوں کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جملے میں عرفان فاعل ہے، کتاب مفعول ہے اور خریدی فعل ہے۔ دوسرے جملے میں فعل کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کتاب خریدنے کا کام بازار سے کیا گیا ہے، جبکہ تیسرے جملے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کتاب آج نہیں بلکہ کل خریدی گئی ہے۔ لہٰذا وہ تمام الفاظ جو فعل کے معنوں کی وضاحت کرتے ہیں متعلق خبر کہلاتے ہیں۔ ان جملوں میں بازار سے اور کل متعلقات فعل ہیں، جبکہ علامت فاعل ہے، جبکہ نے علامت فاعل ہے۔ ترکیب نحوی: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے مختلف اجزاء کو الگ الگ بیان کرنے اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ زیر ترکیب جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ اگر کسی جملے میں فعل ناقص ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ فعل ناقص معلوم کرنے کے بعد جملے میں مبتدا اور خبر معلوم کی جاتی ہے اور اسے ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ ترکیب نحوی: اگر کسی جملے میں فعل ناقص کی بجائے فعل تام ہو تو اس صورت میں جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اس جملے میں فاعل، مفعول اور متعلقات معلوم کرتے ہیں۔ اگر کسی مصرع یا شعر کی ترکیب نحوی معلوم کرنی ہو تو پہلے اس کی نثر بنا لیتے ہیں۔ ترکیب نحوی میں جملہ اسمیہ کی ترتیب یوں ہونی چاہیے: فعل ناقص، مبتدا، خبر، متعلق خبر۔ ترکیب نحوی میں جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہونی چاہیے: فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل، امدادی فعل جو دوسرے جملے کے ساتھ مل کر مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ مثلاً میں نے کام کر لیا۔ کر لیا امدادی فعل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔